मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक लेक्चर में। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑलरेडी फॉलो करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले दिन में बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, द बेस्ट इन द बिजनेस, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर साइक्लोअल्केन्स। बेसिकली यहां पे हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर साइक्लोअल्केन्स, ताकि आप लोगों को पता हो कि साइक्लोअल्केन्स हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम साइक्लोअल्केन्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनके एक दो तीन चार एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर हम एंड में इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो साइक्लोअल्केन्स हैं वो क्या है, वो हाइड्रोकार्बन की क्लास है, जो कि अल्केन्स या साइक्लोअल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्लास of hydrocarbon, class of hydrocarbons exist in ring structure, in ring structure। ठीक है, ये हमारे पास मतलब ये है कि रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं साइक्लोअल्केन। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि ये रिंग क्यों बनता है, तो रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द, तो सेकंड हमारे पास है कि रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द saturated natures। ring is formed, फिर आप कहेंगे सर रिंग क्यों बनता है, तो ring is formed due to saturated nature, due to saturated और unsaturated hydrocarbons। तो saturated और nature के साथ में लिख लें तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। सेकंड पॉइंट। थर्ड हमारे पास है कि हैविंग जनरल फार्मूला, तो साइक्लोअल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला आप लोगों ने अल्केन का पढ़ा था, जनरल फार्मूला फॉर साइक्लोअल्केन्स तो क्या है, CnH2n, वहां में हम साथ में +2 लगा लेते थे। अच्छा, अब इसमें n हमारे पास क्या है, तो n इज बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमारे पास कितने कार्बन मौजूद होते हैं, तो n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो 2, और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया, तो यहाँ पे 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड्स किसके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, तो बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो किसके दरमियान है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो रिंग बनती है, रिंग किस चीज से बनती है, तो जब कार्बन एटम्स जॉइन एंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ये कार्बन एटम ही कंबाइन होके ज्वाइन होके रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो द नंबर 7 प्रॉपर्टी के साइक्लोप्रोपेन, अब जो पहला मेंबर है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट साइक्लोअल्केन। देखिए आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट क्या है, साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट मेंबर है, यस, ये स्मॉलेस्ट साइक्लोअल्केन है, स्मॉलेस्ट साइक्लोअल्केन है। फिर इसके बाद हम इस क्लास की बात करेंगे कि इस क्लास में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स of this class are stable in nature, are
स्टेबल इन नेचर। अब देखिए इस क्लास के जो मोस्टली मेंबर है तो वो क्या है हमारे पास, वो नेचर में स्टेबल है। तो ये इसके बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब कहेंगे सर प्रॉपर्टीज बताइए, एग्जांपल कहां पे है, तो एग्जांपल को भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब एग्जांपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन देखें, यहां पे है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन तक, यहां तक हम जा सकते हैं। सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन। और देखिए ये मैं आपको बहुत ही अहम बात बताने लगा हूं कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन, ऑफ साइक्लो। अब कितने कार्बन मौजूद हैं उस बेस पे हम बात करते हैं कि यस कार्बन के हिसाब से ही हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कहता हूं 4 कार्बन मौजूद है, तो जब मैं 4 कार्बन के लिए ड्रॉ करूंगा तो मैं कहूंगा H2C, CH2, H2C, CH2 और ये बॉन्ड। तो देखिए कार्बन कार्बन, यहां पे भी कार्बन, ठीक है, और यहां पे भी कार्बन। ये अब मेरे पास आ गया है क्या, साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइक्लोपेंटेन की तो मैं कहूंगा कि H2C, यहां पे भी H2C, H2C, CH2, CH2 और ये। तो अब देखिए 5 कार्बन है तो ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन, ये देखिए साइक्लोब्यूटेन, और ये मेरे पास साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली मैं साइक्लोहेक्सेन को भी इस तरह ड्रा कर सकता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 ये मुझे डिसाइड करता है 1, 2, 3, 4, 5 ये डिसाइड करता है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं इसकी नेमिंग कर सकता हूं। तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। तो ये फिर इसके जो हमारे पास आते हैं क्या, यस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग स्ट्रक्चर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। अच्छा तो गाइस अभी हम शुरू करें इनकी प्रॉपर्टीज को। तो हम पहले प्रॉपर्टी जो इसकी है वो पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट 4 क्लासेस हैं, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट 4 क्लासेस ऑफ साइक्लोअल्केन्स आर इन, अब कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। कौन से में है, गैसियस स्टेट में है। एट रूम टेम्परेचर एंड आपने लिखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये हमारे पास आते हैं इसके जो फर्स्ट 4 क्लासेस है, while the rest are in liquid phase, while the rest are liquid in nature, ये बड़ा अब सिंपल आ गया है हमारे पास कि फर्स्ट 4 क्लासेस का मतलब ये है कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में। जो बाकी इसके क्लासेस हैं, द रेस्ट ऑफ द क्लासेस वो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन उसके लिए जरूरी है जो फर्स्ट 4 क्लासेस है कि हमारे पास टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हमारे पास 1 atm हो। इस कंडीशन पे ये आपके पास गैसेस में होंगे। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको गैसियस से लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस है वो लिक्विड में है, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और प्रेशर को डिक्रीज किया तो आप लिक्विड से उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है अगर आप 2 वेरिएबल्स को, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तब, ठीक है। ये तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई है।
अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास फिर आती है, कौन सी आती है? सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो हमारे पास ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज क्या होगी? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉइलिंग पॉइंट रेंज, तो ये क्या है हमारे पास? ये है 10 to 20 केल्विन। मतलब ये है कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो इस रेंज में आएगी, वो हमारे पास इस रेंज में आएगी। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है किस चीज से? मोलर मास से, ठीक है, मोलर मास से। लेकिन ये कोई कांस्टेंट एक चेंज नहीं है, रेगुलर पैटर्न में नहीं है। ये कार्बन कार्बन के डिफरेंसेस पे फर्क इसके साथ पड़ता है, लेकिन एक जनरल पैटर्न हम बात करें तो जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन रेगुलर पैटर्न के नहीं कि आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि साइक्लोप्रोपेन का मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कंफर्म। और साइक्लोब्यूटेन का मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए -33 12.5। अब साइक्लोपेंटेन का मेरे पास है 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड और साइक्लोहेक्सेन का मेरे पास फिर आता है 80.7। तो अब देखिए कि मतलब अच्छा खासा इसमें एक चेंज आ रहा है। तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, वेरिएबल इसमें आ सकते हैं। द थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज है वो हाइयर है। वो क्या है? हाइयर है। अगर हम इसको अल्केन के साथ कंपेयर करें, एज कंपेयर टू straight chain alkanes, cycloalkanes have a higher boiling point and डेंसिटीज। मतलब है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज अगर हम वहां पे कंपेयर करें तो वो क्या होंगे? वो हमारे पास हाई है अगर हम स्ट्रेट चेन के साथ कंपेयर करें। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का भी एक डायरेक्ट रिलेशन है मोलर मास के साथ। क्या है? मोलर मास के साथ। लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख लूं कि इंक्रीजेस अप टू, ये आपने याद रखना है कि 1 ग्राम पर ml, यहां तक ही इंक्रीज होती है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि द डेंसिटी ऑफ साइक्लोअल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, बट अप टू हाउ मच वैल्यू? तो फिर आप कहेंगे कि 1 ग्राम पर ml तक ये डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। इसमें ग्रेजुअल हमारे पास चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि साइक्लोब्यूटेन की 0.720 है और साइक्लोपेंटेन की 0.751 है, साइक्लोहेक्सेन की मेरे पास 0.778 है, तो ये देखिए माइन्यूट चेंज आ रहा है। तो जब माइन्यूट चेंज है तो अप टू 1 तक ये इंक्रीज होती रहेगी। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? तो फोर्थ वन पे हमारे पास आता है कि these hydrocarbon are called, yes, saturated hydrocarbon because they form a ring structure. These cycloalkanes ring form compounds are called saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon क्योंकि ये रिंग फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, अब इसके तो ये हमारे पास नॉन पोलर है। these are non polar। अब नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ये डिफरेंस किसके दरमियान कम है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके दरमियान डिफरेंस कम है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास यस नॉन पोलर है। 6 नंबर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट
सॉल्युबल, बट सॉल्युबल किस चीज में सॉल्युबल है? बेंजीन, ईथर, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें और एज अ बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करता है। एज अ बेस्ट या गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करता है। The 871, the molecules of cycloalkane get destroyed, ये खत्म हो जाते हैं if burned, if अगर हम इसको बर्न करें तो ये मॉलिक्यूल खत्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। एंड साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट रिएक्टिव साइक्लोअल्केन। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट, तो क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिव कंपाउंड among cycloalkanes, इसमें ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। ये आपने अंडरलाइन करना है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है। अपनी इस फैमिली में, अपने इस क्लास में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और द रेस्ट उसकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू दिस वन ये हमारे पास फिर कम है। एक चीज अभी रहती है वो है एक छोटा सा टेबल, ताकि आपको वैल्यूज का पता चल सके। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और 2 मिनट्स में मैंने आपको वो करना है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, नाउ टेबल ऑफ कंटेंट। अब इस टेबल में हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि अल्केन्स कौन से हैं, फिर उसके साथ हम इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, फिर हम कहेंगे कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड में, मेल्टिंग पॉइंट वो भी सेंटीग्रेड में, और डेंसिटी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 820 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये अब हम वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन C3H16, यस 6 इसकी -33 डिग्री सेंटीग्रेड है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? -128 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। क्या है? साइक्लोब्यूटेन C4H8 क्या है? 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास है -91 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.720 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन C5H10। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, ये हमारे पास आई थिंक 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कंफर्म कर ले। फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये हमारे पास है -93.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या दी है? तो ये है 0.751। फाइनल वन साइक्लोहेक्सेन है और भी, लेकिन यहां तक ये सीरीज आप याद कर लीजिए कि आपके लिए बड़ा काफी होगा। C6H12 इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना आता है? 80.7 आप लोग इसका लिख ले। और इसकी जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कितने आ रही है? वो प्लस में है, एंड दैट इज 6.5। तो डेंसिटी इसकी कितनी है? डेंसिटी इसकी बनती है हमारे पास 0.778 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस, ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ी सी लेंथी हुई वो इसलिए कि डिटेल इसमें ज्यादा है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलमोस्ट 8 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है। और टेबल, तो अगर आप टेबल एंड में डाल देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।